जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल दी है उसे भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। What is the SI unit of force? And the options are A. Pascal, B. Dyne, C. Newton and D. Joule। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी न्यूटन। सो गाइस द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एंड द ऑप्शंस आर ए इम्पल्स, बी फोर्स, सी वर्क एंड डी एनर्जी। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी फोर्स। So guys, the rate of change of momentum is known as force। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following measures are taken to reduce friction? And the options are A. Streamlining, B. Grooving, C. Ball bearing and D. Polishing। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी पॉलिशिंग। सो गाइस पॉलिशिंग इज द मेजर विच इज टेकन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। गाइस जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसे रिड्यूस करने के लिए पॉलिशिंग होती है। मींस जो सरफेस होता है उसे स्मूथ कर देते हैं तो जो उसका फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ए momentum, B mass, C velocity and D energy। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए momentum। So guys rocket works on the principle of conservation of momentum। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। A passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that the motion of the train is and the options are A uniform, B retarded, C accelerated and D along circular track। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी accelerated। So guys a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that the motion of the train is accelerated। guys अगर एक पैसेंजर ने एक कॉइन टॉस किया और वो उसके पीछे जाके गिरा कॉइन तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रेन है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन।
A man is standing on a boat in still water. If he walks toward the shore, then the boat will, and the options are A. Move towards the shore, B. Move away from the shore, C. Remain stationary, and D. None of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मूव अवे फ्रॉम द शोर। So guys, a man is standing on a boat in still water. If he walks toward the shore, then the boat will move away from the shore. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। An athlete does not come to rest immediately after crossing the winning line due to the, and the options are A. Inertia of rest, B. Inertia of direction, C. Inertia of motion, and D. None of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, inertia of motion. So guys, an athlete does not come to the rest immediately after crossing the winning line due to the inertia of motion. Guys, जो inertia of motion होता है, इसी वजह से जो एथलीट होता है जब वो जीत जाता है, वो विनिंग लाइन तक पहुंच जाता है, उसके बाद भी वो एकदम से रुक नहीं पाता, थोड़ा सा वो आगे दौड़ता है, उसके बाद वो रुक पाता है। तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, क्योंकि वो अभी मोशन में है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि जो इंसान मोशन में है वो थोड़े टाइम तक मोशन में ही रहेगा, क्योंकि वो मोशन में ही रहना चाहेगा। सो गाइस, इसी वजह से एथलीट जो है वो एकदम से रुक नहीं पाता। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी? एंड द ऑप्शंस आर ए. kg मीटर पर सेकंड, बी. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी. मीटर पर सेकंड, एंड डी. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, kg मीटर पर सेकंड। So guys, the unit of measuring the momentum of a moving body is kg मीटर पर सेकंड। बिकॉज गाइज मोमेंटम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। और गाइज मास की ऐसा यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। सो गाइज इसी वजह से मोमेंटम की मेजरिंग यूनिट क्या होगी केजी मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। A water tank filled up to 2/3 of its height is moving with a uniform speed. On sudden application of brakes, the water in the tank would, and the options are A. Move backward, B. Move forward, C. Come to the rest, and D. Be unaffected. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. मूव फॉरवर्ड। सो गाइस a water tank filled up to 2/3 of its height is moving with a uniform speed. On sudden application of brakes, the water in the tank would move forward. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is, and the options are A. 2 Newton, B. 8 Newton, C. 4 Newton, and D. 0 Newton. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं।
So the correct answer of this question is D, 0 Newton. So guys, an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is 0 Newton. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन. Why goalkeeper in football game pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal? And the options are A, to reduce the force exerted by the ball, B, to exert larger force on the ball, C, to keep the ball in the hand firmly, and D, none of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, to reduce the force exerted by the ball. So guys, the goalkeeper in football game pulls his hand backward after holding the ball shot at the goal to reduce the force exerted by the ball. गाइस जो बॉल आ रही होगी तेजी से, वो पूरी फोर्स के साथ आ रही होगी, तो उसकी फोर्स को कम करने की वजह से जो गोलकीपर है वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचेगा, तब उसे वो पकड़ेगा. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is a vector quantity? And the options are A, momentum, B, force, C, impulse, and D, all of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, all of these. So guys, all the options momentum, force and impulse are vector quantities. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन. There will be a change in the speed or in the direction of motion of a body when it is acted upon by, and the options are A, balanced force, B, an unbalanced force, C, uniform force and D, zero force. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, an unbalanced force. So guys, there will be a change in the speed or in the direction of motion of a body when it is acted upon by an unbalanced force. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन. Which of the following expression is correct to find the force? And the options are A, F equals to M upon A, B, F equals to A upon M, C, F equals to MA, and D, F equals to MA upon M. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, F equals to MA. So guys, F equals to MA is the correct expression to find the force. Guys, because force equals to mass into acceleration. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन. When a force is exerted on an object, it can change its, and the options are A, position, B, shape, C, state, and D, all of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, all of these. So guys, when a force is exerted on an object, it can change its position, shape and state.
आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।